साहेब नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक त्यागी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने एक्यूप्रेशर यूट्यूब चैनल पर। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि एक्यूप्रेशर की नई नई नॉलेज आप लोगों तक पहुंच सके। काफ़ी कमेंट्स आते हैं नी पेन के लिए, और नी पेन पर मैंने काफ़ी वीडियोस बना भी रखे हैं बेसिक। तो आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे घुटने के दर्द की। ठीक है, तो कम से कम आप इन पॉइंट्स को यूज़ करके इतना फ़ायदा तो ज़रूर उठा सकते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आगे नहीं बढ़े। ठीक है, क्योंकि एक्यूप्रेशर का प्रैक्टिकल करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए हमें, और प्रैक्टिस में ही प्रैक्टिकल होता है, उसको करते हुए कम से कम 22 ईयर्स हो गए हैं। तो जो डिजीज़ होती है एक्यूप्रेशर जब आप शुरू कर देते हैं तो कम से कम बीमारी वहीं पर स्टॉप हो जाती है और धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और ख़त्म भी हो जाती है। ख़त्म होना डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है और आप कितना, जितनी आपको प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पॉइंट्स हैं, हमारे जो हमारा ट्रीटमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है या नहीं प्रॉपर। ठीक है, बट जितना भी आप वीडियो देख करके भी आप उपचार करते हैं तो उससे भी राहत मिलती है काफ़ी, और धीरे धीरे पेन कम होने लगता है। ठीक है, तो पूरी कोशिश की जाती है आपको पॉइंट्स बताने की, जिससे कि आप घर पर ही बैठ करके एक्यूप्रेशर का लाभ उठा सकें और अपनी जो प्रॉब्लम है आप उसमें राहत महसूस कर सकें और उसको क्योर कर सकें। ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि आप इसको और सीखना चाहते हैं तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन इसको सीख करके और अच्छे तरीके से भी आप अपना उपचार कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं घुटने के दर्द की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सुजोग में जो मिडल फिंगर होती है और रिंग फिंगर, इनका जो बीच वाला जॉइंट होता है मिडल जॉइंट, ये नी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्योंकि सुजोग कोरस्पोंडेंस के अनुसार ये जो फिंगर है बीच वाली, ये लैग को रिप्रेजेंट करती हैं, लैग को कंट्रोल करती हैं, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर। ठीक है, तो जिनके दोनों घुटनों में पेन है, बात करेंगे उनको हम कैसे ठीक करेंगे। तो ये समझिए जो बीच वाला जो जॉइंट है ये आपके नी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इन पे कोई भी ऑयल या क्रीम लगाइए, इनकी अच्छी तरीके से आपको मसाज करनी है। ठीक है, कम से कम 1-2 मिनट एक जॉइंट की मसाज करें, उसके बाद आप दूसरे जॉइंट की मसाज करें, 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से मसाज करें। दोनों हाथों पे कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मिडल फिंगर का मिडल जॉइंट है ये नी को कंट्रोल करता है, और जो रिंग फिंगर का मिडल जॉइंट है ये एक हमारी बोन्स को कंट्रोल करता है और एक बोन मैरो को कंट्रोल करता है। तो इनकी भी आवश्यकता होती है कि हमारी जो नी पेन है उनमें भी ये हेल्प करते हैं ठीक होने में। हमारी हड्डियां मजबूत हों, बोन्स और बोन मैरो अच्छे से बने, उसका जो फंक्शन है बनने का वो इस जॉइंट से उसमें सुधार आता है। तो दोनों जॉइंट पे आप 2-2 मिनट दोनों ही हाथ में अच्छे से मसाज करेंगे। ठीक है, इसके बाद 50-60% केस में देखा गया है कि नर्व कंप्रेस हो जाती है लंबर एरिया में, स्पाइन के नीचे डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर काम लेडीज़ हैं या जेंट्स भी बाइक वगैरह चलाते हैं तो झुकने के ही होते हैं, जिससे और काफ़ी आरामदायक चीज़ें जैसे आजकल सोफ़े और बेड के गद्दे मोटे मोटे, इन चीज़ों की वजह से भी जो हमारा लंबर एरिया है उसमें प्रॉब्लम आने लगी है और कई बार नस में दबाव बन जाता है। तो उसके लिए ये हमारी 2 लेग हैं, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, ये दोनों हिप हैं, ये हमारी इस चैनल में दोनों जॉइंट के बीच में नीचे से, ये हम ऊपर से नीचे रिस्ट की तरफ आएंगे, इस पे अच्छे से मसाज करेंगे। ठीक है, ये स्पाइन का एरिया है, लंबर स्पाइन, अच्छे से आप इस पे मसाज करेंगे और सभी चैनल पे आप कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप लेफ्ट हैंड पे मसाज करेंगे चैनल्स की ऊपर से नीचे ऐसे, कोई भी ऑयल लगाइए और कम से कम 3-4 मिनट इनकी अच्छे से मसाज करें। इसमें स्पाइन भी आ गई बीच वाले चैनल पे
और जो साइड में है ये भी हमारी बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। तो सभी चैनल में ऊपर से नीचे अच्छे से ऐसे मसाज करें आप, ठीक है। प्रेस भी कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से दबाइए। और मसाज भी करिए। दोनों ही हाथों में आपको इस कार्य को भी करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप देखेंगे जब आप दोनों जॉइंट पर फिंगर की मसाज करेंगे, इन चैनल पे मसाज करेंगे, तो आप देखेंगे जब आप चलेंगे तो आपका जो पेन था उसमें कुछ ना कुछ कमी आ गई है। आप वहाँ पे रिलैक्स फील कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा भी अपना एक्सपीरियंस है। अगर नई प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, पुरानी है तो उसमें भी चेंज आता है, ठीक है। और नहीं भी आ रहा है तो 2-3 दिन वेट करें, उसके बाद चेंज आने लगता है। और धीरे धीरे जब आप इन पे मसाज करते जाएंगे और करते रहिए, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो रही है। मसाज करने के बाद इसमें हमें चाहिए 1 इंची पेपर टेप और एक चाहिए आधा इंची पेपर टेप। ये JMS कंपनी की है, बाकी आप देख लीजिए जो भी मिल जाए। और मेथी सीड, ये मेथी के दाने होते हैं और घर में मिल ही जाते हैं। टेप पे आप इस तरीके से चिपकाएंगे। लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट में आप यूज करेंगे और राइट में है तो राइट में यूज करेंगे। इस तरीके से आप मिडल जॉइंट पर, मिडल फिंगर के, ठीक है, ये लगाएंगे मेथी के दाने, ठीक है। और छोटी टेप है, इससे आप इसको अच्छे से कवर कर देंगे साइड से, जिससे कि दाने नहीं निकले। इस तरीके से हमने ऊपर नीचे भी इस पे मेथी और टेप लगा दी है, जिससे कि दाने बाहर ना निकले। इसी प्रकार हमें इस जॉइंट पे भी लगाना है, ठीक है। दोनों में लगा लीजिए, तो दूसरा नी में पेन है नहीं है तो दोनों को स्ट्रेंथ मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद रिंग फिंगर पर हम यूज करेंगे मेथी की पट्टी, ये वाली, ठीक है। क्योंकि एक रिंग फिंगर का जॉइंट बोन मैरो को कंट्रोल करता है तो दूसरा बोन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लेफ्ट में लगाया है। ये नी जॉइंट का इस तरीके से आपको मेथी की पट्टी लगानी है और इस तरीके से आपको मेथी की पट्टी और ये वाली मेथी पूरी कवर करेंगे जॉइंट को। इसी प्रकार आपको इस हाथ में भी लगानी है, इस जॉइंट को पूरा कवर करेंगे और यहाँ पर मेथी की हम राउंड करके पट्टी लगा देंगे रिंग फिंगर पर, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको बेसिक उपचार। कुछ इसमें हम ऐड करेंगे एडवांस पॉइंट, जैसे UB11 पॉइंट है, इस तरीके से। ये जो बेस होता है थंब का, उसके सेंटर में एक डॉट लगाएंगे, फिर एक मैग्नेट का गैप हम करेंगे, उससे नीचे जाएंगे, उसके साइड में ये पॉइंट होता है UB11। एक हमने जॉइंट पे डॉट लगाया, एक मैग्नेट का गैप करेंगे, नीचे डॉट लगाएंगे और एक साइड में जाएंगे, तो ये साइड में होता है UB11 पॉइंट। इसको मैं एरिया को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपके समझ में आ जाए। ये वाला UB11 पॉइंट, ठीक है। ये बोन्स को मजबूती देता है और इसको आप टोन करेंगे। इस पे व्हाइट मैग्नेट आपको लगाना है, व्हाइट विजिबल होना चाहिए, येलो स्किन को टच करेगा। ये मैग्नेट होता है येलो ब्योल मैग्नेट और एक साइड से व्हाइट। तो इससे हमें दोनों ही हाथों में इस पॉइंट को यूज करना है। इस पॉइंट को हम करेंगे टोन। ये बोन मीटिंग पॉइंट है, जो बोन्स होती हैं उसको ठीक करता है, उनको मजबूती प्रदान करता है। किसी को फ्रैक्चर आ जाए अगर बोन्स में तो उसमें भी ये बहुत अच्छा कार्य करता है। तो इसको पॉइंट को भी हम दोनों ही हाथों में टोन करेंगे, ठीक है। फिर एक पॉइंट है गॉल ब्लैडर 39, इस पॉइंट को भी हम टोन करेंगे। बोन मैरो बनाने का कार्य करता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये वाला। मिडल फिंगर में जॉइंट से थोड़ा नीचे, दोनों ही हाथों में हम इस पॉइंट को भी यूज करेंगे। इसे भी हमें करना है टोन, गॉल ब्लैडर 39।
इस तरीके से दोनों ही हाथों में हम इसको, प्रॉब्लम एक में है घुटने में या दोनों में, सभी पॉइंट्स जो आपको बताए गए हैं दोनों ही हाथों में हम मसाज भी करेंगे और पॉइंट्स को भी यूज करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप टोन कर सकते हैं। ठीक है, गॉल ब्लैडर 39, UB11 गॉल ब्लैडर 39। कैल्शियम और विटामिन डी की अक्सर कमी पाई जाती है, तो इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है किडनी का 3 नंबर पॉइंट, उसको आप टोन करेंगे, यानी कि ऊर्जा को बढ़ाना है, व्हाइट मैग्नेट लगाना है। और लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी तो आप उसको भी देख सकते हैं। यह है किडनी का 3 नंबर पॉइंट, मिडल फिंगर में स्मॉल फिंगर की साइड फर्स्ट जॉइंट के पास K3, इसको भी हम टोन कर देंगे, टोनिफिकेशन करेंगे, व्हाइट मैग्नेट विजिबल रहेगा, येलो स्किन को टच करेगा दोनों ही हाथों में। तो जो कार्टिलेज होता है, जो बताते हैं घुटने के बीच में गद्दी होती है वो घिस जाती है, उसको बनाने का कार्य ये बिंदु करता है। ठीक है, किडनी का K3, इसको भी लंबे समय तक हमें यूज करना होता है। और वृद्ध अवस्था में आई हुई और भी कई प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है, जैसे मेमोरी है, मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, उसमें भी ये कार्य करता है। ठीक है, दोनों ही हाथों में हमें सभी पॉइंट यूज करने हैं। तो ये उपचार था नी पेन के लिए। ठीक है, पहले आपको चैनल्स पे अच्छी तरीके से मसाज करनी है। ठीक है, और फिर आपको जॉइंट्स पे मसाज करनी है। उसके बाद ये इस तरीके से दोनों हाथों में पॉइंट यूज करने हैं। उसके बाद आपको UB11, गॉल ब्लैडर 39 और किडनी का 3 नंबर पॉइंट को टोन करना है। ठीक है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है उसको भी आप ठीक करिए, उसके लिए भी काफ़ी हमने पॉइंट्स बताए हैं। या आप ग्रीन कलर लेफ्ट हैंड में स्टमक के एरिया में उसको आप लगा सकते हैं। ये इस तरीके से ग्रीन कलर, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वरना आपको मैसेज कर सकते हैं, और भी काफ़ी अच्छे वीडियोस बने हुए हैं कॉन्स्टिपेशन पे, वो आपको सेंड कर दिया जाएगा, लिंक या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो इस कार्य को आप करें बड़े धैर्य के साथ, और अपने डॉक्टर की भी सलाह लें और मेडिसिन भी लेते रहें, उसके साथ इनको भी आप यूज़ करते रहें पॉइंट को। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो नी पेन है उसमें चेंज आने लगता है। और जो भी चेंज आए इसका कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और है, रिंग फिंगर का ये नेल चक्र बोलते हैं, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और इस फिंगर को भी अच्छे से हमें प्रेस करना है, नेल को। ठीक है, नेल के साइड में से इस तरीके से पकड़ेंगे तो ये भी नी को कंट्रोल करता है। अगर आपको नी हो रहा है, नी पेन है, बैठने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उठने से पहले आप इस फिंगर को, रिंग फिंगर को, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में, राइट में है तो राइट में, अच्छे से पकड़ेंगे इस तरीके से और इसको प्रेस करेंगे और ट्विस्ट करेंगे अच्छे से। ठीक है, इसको 10-15 सेकेंड ट्विस्ट करिए, प्रेस करिए दोनों ही हाथों की रिंग फिंगर के नेल को। ठीक है ना, ये वाला। तो आप देखेंगे कि जब आप खड़े हो रहे हैं तो आपका पेन काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा जो मास्टर पॉइंट है पैर में। ठीक है, तो अभी मैं आपको पैर की लोकेशन नहीं दिखा सकता हूँ, आपको समझना है पैर का जो थंब है उसके बराबर वाली फिंगर, इंडेक्स फिंगर। ठीक है, तो वहाँ पर ये दोनों साइड में नी के पॉइंट होते हैं। JD1 स्टमक 45 डॉक्टर वॉल के पॉइंट हैं। तो आप इस तरीके से, जो बोन होती है ऊपर से आप फिंगर लाएंगे, बोन को टच करेगी और नेल के बिल्कुल साइड में ये पॉइंट होते हैं और फिंगर के सेंटर में इस तरीके से आप उस फिंगर को भी पकड़ करके ट्विस्ट करेंगे आप पैर में भी। ठीक है, उसको आपको सुबह शाम करना है ट्विस्ट। या आप मेथी के दाने, 2-3 मेथी के दाने आप लें तो इस साइड में लगाइए, यहाँ पर ये बोन है नेल के बिल्कुल कॉर्नर पर, और सेंटर में फिंगर के ये डॉक्टर वॉल के जो पॉइंट होते हैं, यहाँ पर आपको 2-3 मेथी के दाने इधर रखने हैं और 2-3 मेथी के दाने आपको इधर लगाने हैं। ठीक है,
तो दोनों ही पैरों में, और उसको दिन में प्रेस करते रहिए आप। वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है नी पेन के लिए। तो इन सभी पॉइंट का जब आप कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो आप देखेंगे आश्चर्यजनक रूप से जो नी पेन था उसमें चेंज आने लगता है और धीरे धीरे काफी हद तक आपको राहत मिलने